आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले साधकों ने मोक्ष को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। मोक्ष के बहुत से परिप्रेक्ष्य हैं, कितने पर्सपेक्टिव्स हैं। जैसे मोह का क्षय, ये भी तो मोक्ष कहलाया जा सकता है। मैं आपके सामने मोक्ष पर अपना परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता हूँ। कविता का शीर्षक है नहीं जानती मोक्ष। नहीं जानती मोक्ष, नहीं जानती मोक्ष, न जानू है ये किस चिड़िया का नाम। नहीं जानती मोक्ष, न जानू है ये किस चिड़िया का नाम। एक तत्व से क्या करना है, क्यों चाहूं इसमें विश्राम। हे सखा देव मेरे प्रियतम, हे सखा देव मेरे प्रियतम, तेरे दर्शन अभिलाषी, दे दे साक्षात प्रिय दर्शन। हे हृदय गुह्य के चिरवासी, दर्शन तेरा हो अभिनंदन, दर्शन तेरा हो अभिनंदन, नित्य अनन्य तेरा वंदन। देखिए, उनके सिवा जब इस संसार में और कोई है ही नहीं, और जो है वो सब कृष्ण के ही प्रतिरूप हैं, उसी को अनन्यता का भाव कहा जाता है। दर्शन तेरा हो अभिनंदन, नित्य अनन्य तेरा वंदन। नहीं चाहती मोक्ष, मैं चाहूं तुझसे स्थायी चिरबंधन। ये तो रही मोक्ष की बात। अब एक तत्व पर थोड़ा सा गौर करते हैं। एक उदाहरण देते हैं। मधुमक्खियां भांत भांत के पुष्पों से पराग एकत्रित करके मधु बनाती हैं। अब एक पॉट ऑफ हनी में मधुकण इतने सारे, एक कण दूसरे कण का स्वाद नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वो एक तत्व हो चुका है। एक दूसरे की मिठास को चख नहीं सकते। एक तत्व पर कृष्ण से कह रही हूँ, मधुकण ना ले सके आनंद, मधुकण ना ले सके आनंद, अपने मधुत्व की मधुता की। मधुकण ना ले सके आनंद, अपने मधुत्व की मधुता की। एक तत्व हो, ले सकूंगी क्या आनंद तेरी मधुरता की। मैं तो आनंद की खोज में अन्वेषण करती चिरकाल से। जन्मों से तो आनंद ढूंढ रहे हम लोग, जन्म आफ्टर जन्म आफ्टर जन्म। What are we looking for? To experience आनंद। मैं तो आनंद की खोज में अन्वेषण करती चिरकाल से। अविरल टपू, अविरल टपू, जड़ चैतन्य भर घट को इस आह्लाद से। नहीं चाहती मोक्ष, न जानू है ये किस चिड़िया का नाम। एक तत्व से क्या करना है, क्यों चाहूं इसमें विश्राम। तेरी थी, तेरी हूँ, तेरी ही रहूंगी हे प्रभु। समर्पण की अंजलि चढ़ा, दर्शन करूंगी रूप से। श्री कृष्ण के संकल्प से जो पीड़ा हमारे पर आई है, उस पीड़ा को हम कैसे पोष सकते हैं, कैसे टोक सकते हैं। श्री कृष्ण से संकल्पित हो, बजे बांसुरी की गान पे, पीड़ा नृत्य करे है देखो राधा की मुस्कान पे। पीड़ा के भीतर है क्रीड़ा, सांवरी का ज्ञान है। ध्यान लगाकर सुन लो मित्रों, छुपा उसमें उत्थान है। जूझे कैसे इस पीड़ा से, जूझे कैसे इस पीड़ा से, जब प्रश्न तुम्हें सताएगा। बुद्धि के तार जब थक जाए, तब तब स्वर्णिम अवसर आएगा। जब प्रतिक्रिया हो चूर चूर, when we stop reacting. Because what happens when a
जब पीड़ा आती है तो हम क्या करते हैं? उसी समय रिएक्शन, प्रतिक्रिया। जब प्रतिक्रिया हो चूर चूर, बाहों की शक्ति क्षीण हो, संभवता के द्वार बंद दिखे, in all the possibilities have closed their doors, संभवता के द्वार बंद दिखे, संकल्पों की दशा हीन हो, तब अर्जुन बनने का सुअवसर, तब अर्जुन बनने का सुअवसर प्रण लो तुम न गवाओगे। सखा माधव अवतरित होंगे, जब उन्हें आए बुलाओगे। क्या होता है जब तकलीफ आती है तो हम उसके साथ जूझते रहते हैं अपने ही बल से। याद नहीं रहता कि अर्जुन ने क्या किया था। उसने बोला मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं रहूँगा, पर धीरे धीरे उसे समझ आया कि जब मैं यादव को समर्पित होगा, ईश्वर को समर्पित होगा, तब वो ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड ही डज टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। पांडु पत्नी ने जिस पीड़ा को, पांडु पत्नी ने जिस पीड़ा को यादव से श्रद्धा से मांगा, उस पीड़ा को मत कोसो टोको, अमृत जानो और पान करो, स्वयं का उत्थान करो। तर गए पार्थ जिस पीड़ा से, तर गए पार्थ जिस पीड़ा से गीता का महिम्न ज्ञान मिला, उस पीड़ा को मत कोसो टोको, अमृत जानो और पान करो, स्वयं का उत्थान करो। धर्मराज, धर्मराज उभरे जब पीड़ा से, धर्मराज उभरे जब पीड़ा सारे पुत्रों का विनाश हो चुका था। धर्मराज उभरे जब पीड़ा से, तब स्वर्णिम स्वर्ग सोपान किया, उस पीड़ा को मत कोसो टोको, अमृत जानो और पान करो, स्वयं का उत्थान करो। गीत गोपियों के ओर से, गोपी गीत श्रीमद् भागवत का हृदय माना जाता है। जब गोपियां श्री कृष्ण के साथ रास कर रही थी, तब उनके अंदर अंशमात्र अभिमान आ गया और श्री कृष्ण उसी समय बोझित हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। तब गोपियों को कि विरह इतनी तीव्र थी और उस विरह की पीड़ा के थ्रू उनके अंदर से गोपी गीत का सृजन हुआ, रचना हुई। गीत गोपियों के ओर से जिस पीड़ा ने तप कर गाया, उस पीड़ा को मत कोसो टोको, अमृत जानो और पान करो, स्वयं का उत्थान करो। जिस पीड़ा में तब श्री राधिके, जिस पीड़ा में तब श्री राधिके कहलाई राधे कृष्ण, जब राधा जी को छोड़ के श्री कृष्ण वृंदावन से गए मथुरा की ओर, तो उनकी पीड़ा सही होती वाली भजन। जिस पीड़ा में तब श्री राधिके कहलाई राधे कृष्ण, उस पीड़ा को मत कोसो टोको, अमृत जानो और पान करो, स्वयं का उत्थान करो। पीड़ा जो हम पर आती है, पीड़ा जो हम पर आती है, सचेत हमें कर जाती है। पीड़ा जो हम पर आती है, उन्नति प्रगति का अवसर लाती है। उस पीड़ा को मत कोसो टोको, अमृत जानो और पान करो, स्वयं का उत्थान करो। तेरी थी तेरी ही रमती है प्रभु, पीड़ा से परिवर्तित हो, दर्शन करूंगी यथार्थ में हमारे जीवन की समस्याएं, हमारे जीवन की पीड़ा, हमारे जीवन के दुख तकलीफ सही मायने में हमारे भीतर छिपे हुए अंधेरों का बाहरी रूप होते हैं। Every difficulty outside is tailor-made for us so that we can change ourselves, transform ourselves and become better. Every तकलीफ, every पीड़ा
वो हमारे अंदर के छिपे हुए अंधेरों का एक बाह्य रूप होता है, राइट? सो अगली कविता का शीर्षक है अपने अंधेरे। It's very important to be able to look with a microscope within. That's more important. अंधेरों को अपने छिपा कर रखा है अपने से। अंधेरों को अपने छिपा कर रखा है अपने से। दिखते हैं तो चुभते हैं, दिखते हैं तो चुभते हैं, विवश करते हैं, जगाते हैं, नहीं सोने देते, रज और तम के अंधेरे। रजस एंड तमस, इसी अंधकार ने मुझसे छिपाया है। इसी अंधकार ने मुझसे छिपाया है। दर्पण में ही बस मुझसे मिलाया है। दर्पण में क्या दिखता है? ये बाह्य रूप दिखता है। कहाँ है वो ज्योति? कहाँ है वो ज्योति जिसके प्रकाश में स्वयं से मिल सकूंगी जल चेतन आकाश में। I should be able to see myself in you. I should be able to see myself in jal. I should be able to see myself in that which is प्रकृति। इसी अंधकार ने मुझे भरमाया है। संसार को सुख का आधार बताया है। कहाँ है वो ज्योति? कहाँ है वो ज्योति? वो चिर आनंद की दृष्टि, स्नान मात्र से जिसके आनंद में होगी सृष्टि। इसी अंधकार ने मुझे नारी दुर्बल बताया है। इसी अंधकार ने मुझे नारी दुर्बल बताया है। चित्त शक्ति के प्रवाह से विच्छिन्न कराया है। चित्त शक्ति का प्रवाह निरंतर बह रहा है, पर हम इतने अपने संसार में डूबे हुए हैं कि उसका अनुभव कर नहीं पाते। इसी अंधकार ने मुझे नारी दुर्बल बताया है। चित्त शक्ति के प्रवाह से विच्छिन्न कराया है। कहाँ है वो ज्योति? कहाँ है वो ज्योति? ऊर्जा का स्रोत असीम करेगी अपरा प्रकृति को जो परा प्रकृति में विलीन। आज उस ज्योति का आज आवाहन करती हूँ। उस ज्योति का आज आवाहन करती हूँ। अंजलि का प्रवाहन करती हूँ। आज उस मैं से मिलना है। आज उस मैं से मिलना है। वो मैं जो मैं हूँ अनंत काल से। हे प्रभु, हे प्रभु। क्यों नहीं मिल पाते हैं हम? क्यों नहीं मिल पाते हैं उस स्वर से, अपनी आत्मा से, अपने भीतर विराजमान प्रभु से? गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारे भीतर दो अंधकार रहते हैं। दो अंधकार जिनको हम छुपा कर बैठे हैं, हमारी वासनाएं और हमारा अहम, डिजायर एंड ईगो। इसी अहम से उपजता है हमारा क्रोध। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं 3rd अध्याय के 37वें श्लोक में, काम एष क्रोध एष रजोगुण संपन्न। रजोगुण से उत्पन्न होने वाला यह काम और उसके साथ ही जुड़ा हुआ है क्रोध। इन दोनों ही अपनी आत्मा के रियल शत्रु हैं। मेरी आत्मा ने मेरे अहंकार को, मेरे अहम को एक कविता के द्वारा संबोधित किया है। कविता का शीर्षक है हे निर्बल अहम आभास। ये जो अहंकार है ना हम सबके भीतर, वो एक मात्र आभास है। इट हैज
nothing that is substanceful. उसमें कोई ठोस, कोई सब्सटेंस नहीं है। वो एक कमजोर सा आभास है, मैं कितनी पावरफुल हूँ, मैं कितनी ज्ञानी हूँ, या मैं वो मैं है कहाँ? Where is it? It is just an आभास. It is weak. It is निर्बल. It has no बल। तो मेरी आत्मा मेरे अहंकार से कह रही है, हे अहम, हे अस्तित्वहीन, हे प्राणहीन, हे निर्बल अहम आभास, हे अस्तित्वहीन, हे प्राणहीन, हे निर्बल अहम आभास, स्वयं को जान ले क्षण को। तुझमें फंसे मस्तिष्क देह प्राण, मुक्त होने का करे प्रयास। उस अहंकार ने किसको बांध रखा है? इस शरीर को बांध रखा है, हमारे प्राण को बांध रखा है, हमारे मस्तिष्क को बांध रखा है। तीनों अहंकार के धुएं के अंदर दबे हुए हैं। हे अस्तित्वहीन, हे प्राणहीन, हे निर्बल अहम आभास, तुझमें फंसे मस्तिष्क देह प्राण, मुक्त होने का करे प्रयास। आदिकाल से बनाया तूने, आदिकाल से बनाया तूने इस सुंदर घर को बसेरा। अलौकिक मेरे प्रकाश को निर्ममता से तूने घेरा। तेरी अज्ञान रात्रि में ढकी यह दिव्यता छटक रही है। घटने सिंचित पूर्ण रूप से घटने को तरस रही है। दिव्यता is there in every cell of our body, but वो घट कहाँ पा रही है? अहंकार के धुएं में वो जो बंधी हुई है, ढकी हुई आवरण। तेरी अज्ञान रात्रि में ढकी यह दिव्यता छटक रही है। घटने सिंचित पूर्ण रूप से घटने को तरस रही है। यह दिव्य प्रकाश, यह दिव्य प्रकाश, यह लौ, यह अग्नि मांगे आहुति अब तेरी। यह दिव्य प्रकाश, यह लौ, यह अग्नि मांगे आहुति अब तेरी। आ चढ़ जाए इसको ये अग्नि में, किस बात की है तेरी? अपने अहम को इस दिव्य आत्मा में पुनः पुनः अर्पण करने में हमारा ही स्वागत है। हे अस्तित्वहीन, हे प्राणहीन, हे निर्बल अहम आभास, स्वयं को जान ले क्षण भंगुर, क्यों करवाए अट्टहास। तेरी थी, तेरी हूँ, तेरी ही रहूंगी हे प्रभु। अंजलि अहम की चढ़ा करके दर्शन करूंगी रूबरू। अगली कविता का शीर्षक है समर्पण। गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में, and this is one of the most important shlokas of the Bhagavad Gita, because this is the one that gives the roadmap कि हमें करना क्या है। यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पणम्। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम जो भी कर्म कर रहे हो, अच्छा या बुरा हो, जो भी त्याग कर रहे हो, दान कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, सब मुझे अर्पण कर दो। We have to invite him in everything we do. We have to offer to him everything we do. Actually, ये जो जीवन है ये यज्ञ है, और इस यज्ञ की का हवन कुंड यहाँ है, और इस हवन कुंड की अग्नि हमारी आत्मा है, और हमारे जितने संकल्प हैं, सुख हैं, दुख हैं, विचार हैं, भाव हैं, इमोशंस हैं, and remember, good emotions, bad emotions, ugly emotions, whatever, ये सब हमारी संविधा है। इन संविधाओं को यदि मैं इस यज्ञ कुंड में, इस हवन की अग्नि में समर्पित करती चली जाऊंगी, this is what Shri Krishna is asking us to do in the Gita.
That's why I always call it the road map. एक उदाहरण के थ्रू समझाती हूँ, फिर कविता सुनाऊंगी। एक छोटी कांच की प्याली, उसमें जल, उसमें 2 बूंद स्याही डाल दीजिए। वो जल स्याही के रंग का हो जाएगा। अब इस जल को थोड़े बड़े पात्र के जल में उड़ेल दीजिए, वो जल भी मटमैला हो जाएगा। अब इस जल को लेके सागर में डाल दीजिए और फिर जल उठाइए, सरल तरल परफेक्ट ब्यूटीफुल जल हो जाएगा। छोटी कांच की प्याली हमारे मन मस्तिष्क का प्रतीक है। जब हम उसके अंदर नेगेटिविटी, whatever, all the negativities that we keep in it, वो छोटी कांच की प्याली हमारा ये फिजिकल, वाइटल, मेंटल रूप है। थोड़ा बड़ा पात्र हमारे शुभ चिंतकों का प्रतीक है, जिनमें हम उड़ेल लेते हैं अपनी पीड़ा, अपनी दुख, अपना गुस्सा, अपनी नेगेटिविटी। और विशाल सागर ईश्वर का प्रतीक है। प्रस्तुत है गाता समर्पण। स्याही की अतिकालिकता, स्याही की अतिकालिकता, काली रहती लघु भाजन में। स्याही की अतिकालिकता, काली रहती लघु भाजन में। उड़ेल कर देखो तो कभी स्याही को विशाल सागर में। अकेले क्यों सहते हो तुम, अकेले क्यों सहते हो तुम, आपदा इस संसार में। उड़ेल तो इस पीड़ा को सच्चिदानंद अपार में। जब गीता का महिम ज्ञान दिया, अर्जुन से माधव ने कहा, पीड़ा हो या आनंद घड़ी, दोनों को मुझ में दे चला। सच्चिदानंद है दूर नहीं, भीतर हम में ही बसते हैं। चिंगारी लो वो अग्नि है, स्वीकार आहुति करते हैं। इस जीवन रूपी यज्ञ की, इस जीवन रूपी यज्ञ की ये अग्नि ही पुरोहित है। याद है ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र, ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य। ये अग्नि पुरोहित है, ईशावास्य उपनिषद स्वयं कह रहा है। इस जीवन रूपी यज्ञ की ये अग्नि ही पुरोहित है। उस लौ पर ध्यान केंद्रित कर, जिस अग्नि पर तुम मोहित है। अर्पित कर्मों को कर मानव, विचारों को भी अर्पण कर। भावों की आहुति दे दे, कोई आपने ऐसे प्रबल कर। व्यक्तित्व की ये कालिकता, व्यक्तित्व की ये कालिकता, जब अग्नि में जल जाएगी, तब कर परिवर्तित होकर तेरी आभा बढ़ जाएगी। तब कर मानव यज्ञ की आहुति चढ़ाता जा। व्यक्तित्व को जाने दे निखर, लौ की तेज बढ़ाता जा। लौ की तेज बढ़ाता जा, लौ की तेज बढ़ाता जा। चुंबक के 2 छोर प्रियतम। हे कृष्ण, तेरी पूर्णता और अपूर्ण चेतना भक्त की। चुंबक के 2 छोर प्रियतम, चुंबक के 2 छोर। लंबी है ये यात्रा, लंबी है ये यात्रा, कितनी पीड़ा युक्त ये दूरी। लंबी है ये यात्रा, कितनी पीड़ा युक्त ये दूरी। कैसी ये मजबूरी है पीड़ा युक्त ये दूरी। हाँ, पीड़ा युक्त ये दूरी। जीवन की अटखेलियों में व्यस्त, कुंभकर्ण सा मस्त। जीवन की अटखेलियों में व्यस्त, कुंभकर्ण सा मस्त। नींद में ग्रस्त मानव में जब चेतना पहली बार अंगड़ाई लेती है। जीवन की अटखेलियों में व्यस्त, कुंभकर्ण सा मस्त। नींद में ग्रस्त मानव में जब
चेतना पहली बार अंगड़ाई लेती है, सूर्य की पहली किरण जब जीवन के पथ को आलोकित करती है, तब जन्मों से सोई चेतना जागती है, आंखें बनती है। ओहो, भोर तो जन्मों पहले हो गई, भोर तो जन्मों पहले हो गई। मैं तो सोती ही रही, मैं तो सोती ही रही। तब सही मायने में होता है प्रारंभ, शुभारंभ, अपूर्ण चेतना की यात्रा, पूर्णता की ओर प्रियतम, चुंबक के दो छोर प्रियतम, चुंबक के दो छोर। सर्वप्रथम होता है, सर्वप्रथम होता है एहसास विवशता का, बेबसी का। क्या है कोई नाविक, क्या है कोई नाविक इस विशाल सागर से पार, जो देगा मुझे तार। मैं कर रही गुहार, मैं कर रही गुहार। फिर अंदर से अपने अपूर्ण चेतना के अंदर ही चेतना छिपी हुई है, और वहां से 3 आवाजें आती हैं। फिर अपूर्ण चेतना की तीव्र अभिप्सा, बर्निंग एस्पिरेशन, निश्चल निष्ठा, constant sincerity. There has to be constantness and there has to be constant sincerity, nishtha. So first abhipsa, aspiration, and then sincerity, and then athak prayas, untiring effort, aspiration, sincerity, effort. जीवन की प्रयोगशालाओं में लीन. It is like an experiment that we are doing. Our lives are like experiments, and this is the experiment that we do. जीवन की प्रयोगशाला में लीन चेतना का अविरल प्रयोग, non-stop experimentation of bringing about transformation in ourselves. ये बन जाते हैं उसके पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, अपूर्ण चेतना की यात्रा, पूर्णता की ओर प्रियतम, चुंबक के दो छोर प्रियतम, चुंबक के दो छोर। मार्गदर्शकों से सुसज्जित, सिंसियरिटी, एस्पिरेशन, सिंसियरिटी, एफर्ट, ये हमारे मार्गदर्शक। मार्गदर्शकों से सुसज्जित, बाह्य दृष्टि से परे, अंतर्मुखी हुई चेतना जब ज्योतिर्मय पथ पर अग्रसर अभूतपूर्व आनंद का अनुभव करती है, तब होता है प्रथम दर्शन। हे अंतःकरण में स्थित कृष्ण, हे अंतःकरण में स्थित कृष्ण, हे पूर्णता का पहला अनुभव, हे चेतना की पहली तृप्ति, अपूर्ण चेतना की यात्रा, पूर्णता की ओर प्रियतम, चुंबक के दो छोर प्रियतम, चुंबक के दो छोर। आह्लादित चेतना उस स्वयं से वार्तालाप करती है। आह्लादित चेतना उस स्वयं से वार्तालाप करती है जिस स्व के होने का आभास भी न था, जिस स्व के होने का आभास भी न था, जिस स्व को पाने का प्रयास भी न था। उस आनंद स्वरूप से प्रश्न करती है, जिस आनंद का जीवन पर्यंत बाह्य जीवन में अनुसंधान किया। We have always been looking for joy outside. खोजा, तलाशा, अन्वेषण किया, क्या वो आनंद सागर यहाँ है मेरे ही भीतर? क्या यही वह मधु है? वह मधु था वेदों का। वेदों में आत्मा को मधुवद कहा है, द टेस्टर ऑफ हनी। क्या मधु की मिठास यही है? क्या इसी से हो रही है मधु वृष्टि? यही माधुर्य क्या आकर्षित कर रहा था अपनी ओर मुझे? चुंबक के एक छोर की भांति, चुंबक के एक छोर प्रियतम, चुंबक के एक छोर। यही है
हमारा परम सत्य। यही है हमारा परम सत्य, यही है रमन महर्षि का उत्तर। रमन महर्षि के पास कोई भी साधक जाता था तो वो एक ही प्रश्न बोलते थे, खोजो, हु आर यू, हु एम आई। यही है हमारा परम सत्य, यही है रमन महर्षि का उत्तर। मैं वो सरस सुंदर सनातन सत्य हूँ। मैं वो सरस सुंदर सनातन सत्य हूँ। माधुर्य की बहती धारा हूँ, आत्मा का ऊर्ध्वमुखी प्रकाश हूँ। मैं वो अनंत सत्य हूँ, वो पूर्ण तत्व हूँ जिसकी ओर आकर्षण से भी बस ये अपूर्ण चेतना खींची ही चली जाती है, वही चली जाती है पूर्णता की ओर। चुंबक के दो छोर की भांति प्रियतम, चुंबक के दो छोर, हाँ चुंबक के दो छोर।